पार्मणस्राजे कर्मस्राजपिण्डे प्रद्युम्ने नमः यदि वै कली ये दल्लेली बोलने के बाद हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत वो आ रहे हैं ना, वो सामान लेकर चले। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंदन पांडे अपने एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ब्लॉग है वो एक हिसाब से थोड़ा सा होली है, मतलब वो पवित्र है, जो कि आप को बाद में पता चलेगा। आज का ब्लॉग है पितृपक्ष के बारे में, गया का। हम अपने ट्रेवलिंग कैरियर में जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई ब्लॉगिंग कर रहा हो या ट्रैवलिंग कर रहा हो, गया को लैंड ऑफ इनलाइटमेंट एंड सेलिब्रेशन बोला जाता है, यानी मोक्ष। मुझे जुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ मेरा ज़्यादा भारी होगा। 15 दिन के लिए पितृपक्ष का मेला लगता है। उसके बारे में हम आपको पूरा वर्णन सुनाएंगे, पूरी तरह दिखाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने एक नए ब्लॉग में। जिन लोगों ने हमारी परवरिश की है, जिन लोगों ने हमें पाला है, हमारे खानदान को बढ़ाया है, जो चले गए हैं, जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए भी हम कुछ कर सकें। तो उन्हीं मरे हुए लोगों का पिंडदान किया जाता है। पूरे गया में, बोध गया में कुछ एक इम्पोर्टेंट ऐसे जगह हैं जहाँ पे पिंडदान होता है, जैसे फल्गु का तट, विष्णुपद मंदिर हो गया, और प्रेतशिला हो गया, सीता कुंड हो गया, अक्षय वट हो गया, रामशिला हो गया। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पिंडदान होता है। हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। ये फल्गु का तट है, जो हालांकि इसमें गंगा का भी पानी मिला हुआ है। ये फल्गु के तट के नीचे पिंडदान हो रहा है, ये देखिए। फल्गु इतना भरा हुआ नहीं है। लोग यहाँ जौ के आटे का गोले बनाकर और उसका पिंडदान करते हैं। बहुत दूर से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग भारत के ही होते हैं, पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और सबका यहाँ अलग अलग पंडा बना हुआ है। दक्षिण भारत के अलग पंडा है, राजस्थान का अलग पंडा है, बिहार का अलग पंडा है, महाराष्ट्र का अलग पंडा है, तमिलनाडु का अलग पंडा है। तो सब जगह के अलग अलग पंडा है। इसको गया पाल बोला जाता है। ये अक्षय वट है। पिंडदान जो लोग करने आते हैं वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ एकत्रित होके बहुत मनोभाव से पिंडदान करने आते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनको ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था है। स्टेशन पर बहुत सारे होटल हैं और बहुत सारे होटल हैं। तो आप अगर यहाँ आएँ तो आप यहाँ ठहरने का पूरा व्यवस्था है, और सस्ते सस्ते लॉज भी हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ। ये इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है जहाँ अग्नि संस्कार होता है। ये इलेक्ट्रिक है, जहाँ
यहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी का अग्नि संस्कार होना तय है। अगर किसी का नहीं होता तो कुशे का भी पुतला बनाकर होता है, लेकिन होता है। यहाँ अग्नि संस्कार जरूरी होता है। ये बोध गया का म्यांमार मंदिर है जो वर्मीज लोगों ने बनाया है। ये अच्छा है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा तो हमने उसका वीडियो बना लिया। ये मुफ्त वाला पानी है सरकार, ये मुफ्त का पानी है। चलिए ये हमारे साथ एक पंडित जी बैठे हुए थे जो पिंडदान करवाने आए थे। अब वो अपने घर जा रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा कि पंडित जी कैसा रहा पिंडदान। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ही रहा कुल मिला के। Yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. ये सीता कुंड है। कहा जाता है माता सीता ने दशरथ जी और उनके पितरों के लिए बालू का पिंडदान किया था।
जाम हो रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं को कसाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी ब्राह्मण और देवी शंकर बौद्ध जी जो जिनको रामपाल खोज रहे हैं वो दर्शन करके बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चांद चौरा मोड़ है जहाँ से विष्णुपद, अक्षयवट और सभी जगह जाया जाता है। यहाँ से स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए सभी जगह की सवारियाँ यहाँ मिल जाती है। ऑटो मिल जाते हैं, टुक टुक मिल जाती है, इलेक्ट्रिक जो रिक्शा होता है वो मिल जाती है, ई रिक्शा। ये भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ राम सागर झील है। यहाँ भगवान राम जब पिंडदान करने आए थे तो विश्वकर्मा ने उनके कहने पर बनाया था। बहुत सारे जगहों पर आपको लंगर मिल जाएगा जो फ्री का भोजन सभी को करवाते हैं। जितने भी तीर्थयात्री आते हैं जो भी खाना चाहे, बहुत सारे जगह लगभग 8-10 जगहों पे ऐसा है जो आपको फ्री खाने पीने का, शाम को चाय नाश्ते का सारा व्यवस्था हो जाता है यहाँ। मैंने सोचा चलो मैं भी आज फ्री के खाने का आनंद ले लेता हूँ, और लोग इसे पुण्य समझते हैं। जहाँ भी धर्मशाला है वहाँ पर कुछ हमारे घर में कोई पितृ दोष ना हो। जब भी हम कोई कार्य करें हमारे सारे कार्य सफल हो जाए। सर नीचे रख के प्रणाम करो। शाम में जब आप गया घूमने के लिए निकलोगे तो आपको अनेक ब्रांडेड शॉप्स और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें आपको मिलेगी। और गया का जो नाम है ना वो गयासुर राक्षस के नाम पर है। कहा गया तो भगवान विष्णु से प्रसन्न होके गयासुर के सीने पे यज्ञ बनाया गया था, इसीलिए इस जगह का नाम गया पड़ गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था इसीलिए उसका नाम बोध गया हो गया, तो उसका नाम बोध गया पड़ गया। लेकिन है वो गया का ही एक पार्ट। बोध गया में एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी आती है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें म्यांमार का, भूटान का, श्रीलंका का, चाइना का, तिब्बत का सभी जगहों की इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ आती है। और दिल्ली से भी कनेक्टिविटी है, मुंबई से भी कनेक्टिविटी है, सभी जगह की कनेक्टिविटी यहाँ की। यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, फ्लाइट भी मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। या ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेस है ये। यहीं कुछ दूर पर एक बैतरनी सरोवर है
कहते हैं कि यहाँ पर पिंडदान करने से नर्क नहीं भोगना पड़ता। यही बैतरनी सरोवर है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। पार्मणस्राजे पिंडे अर्जुने नमः यदि वही चली ये चलेली बोले के हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। वो आ रहे हैं ना, वो सामान लेकर चले 10 मिनट में चलेंगे। भगवान चित्रांगी प्रोग्राम नाम हेमः शास्त्र बोधित विशिष्ट बांधवाः पित्रापितृकं श्राद्धपिंडे अत्र पूजन्ते नमः। वही चली सूत्रदान करी पूजन करा पिंडा करी। ये विष्णुपद मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु का चरण पड़ा हुआ है। हालांकि कैमरा नहीं जाने देते यहाँ, मैं चुपके से लेके आया हूँ यहाँ। अरे एक ही लाइन है। यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था भी सरकार करती है। आइए पूरे गया में 54 तीर्थ वेदियों पे पिंडदान होता है। जब ये बुक मैंने खरीदा तब मुझे पूरा नॉलेज हुआ। बहुत अच्छा किताब था। 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाते हैं। बहुत अच्छी ज्ञान मिलता है इसमें। क्या है? ये प्रेतशिला का पहाड़ है। कहते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है ना, उसका पिंडदान यहाँ होता है। कोई एक्सीडेंट से मर गया हो या फांसी लगा लिया हो या जहर खा के मर गया हो, तो अकाल मृत्यु जिसका होता है उसका पिंडदान यहाँ होता है।
ये बोध गया का एक जगह है जिसको धर्मारण्य बोला जाता है। कहते हैं कि जिसको पितृदोष होता है तो उसको त्रिपिंडी श्राद्ध से तृप्त किया जाता है, तो ये धर्मारण्य में ही होता है यहाँ। ये नहीं मिला साक्षी दक्षिणा। साक्षी दक्षिणा कुछ हाथ में दे दो। साक्षी दक्षिणा उस टाइम भी कुछ। ये कुछ सब्जियां जिसकी खेती हो रही है यहाँ बोध गया में। ये जो नदी पड़ती है ना फल्गु, तो गया में इसका नाम फल्गु है, लेकिन बोध गया में इसका नाम निरंजना नदी है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो निरंजना नदी के तट पर मिला था। हालांकि नाम उसका फल्गु ही है, लेकिन बोध गया में उसका नाम निरंजना है और गया में इसका नाम फल्गु है। ये उस होटल का व्यू है जहाँ हम रुके थे। ये होटल बहुत बढ़िया था, खाने पीने का। होटल सुजाता नाम था इसका। आपको अच्छी अच्छी होटलें मिल जाएगी आपको, और सस्ते भी, ज़्यादा नहीं है। 3000 4000 में अच्छी होटल मिल जाती है। चलिए अब मज़ा लेते हैं गया की खूबसूरती का। ये जो पीछे पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पूरा ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे पिंडदान होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है।
यहाँ की प्रशासन ने बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए एक व्यवस्था करवाई थी, जो ई रिक्शा फ्री हो जाता है। ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का होता है, जो कि फ्री आपको लेके जाते हैं, लाते हैं। थोड़ा सा यहाँ का शाम को ज़्यादा रात को घूमना सेफ भी नहीं होता है, कि बहुत सारे लोग जो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। आप लोग सजेशन दे सकते हैं ताकि वीडियो कैसे बनाऊं। अगर वीडियो के बारे में कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।